देश की राजधानी दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 स्थित सनातन संस्कारम की भव्य रामलीला में पहुंची गई। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज स्टेज पर महिलाओं संग जमकर किया डांडिया। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्रराज भी बेटी संग खेलते दिखे डांडिया। दोनों नेताओं संग रामलीला देखने आए लोगों ने भी जमकर उठाया डांडिया का लुत्फ। हजारों दर्शकों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर किया बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का स्वागत व अभिनंदन। दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 में इस बार सनातन संस्कारम नाम की संस्था ने प्रथम भव्य और विशाल रामलीला व दशहरा महोत्सव का आयोजन किया है, जिसके मुख्य प्रेरणा स्रोत दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और बवाना विधानसभा से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह इंद्रराज हैं। इस भव्य रामलीला में हर रोज कई बड़े नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और समाज के जाने माने प्रतिभाशाली लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज रामलीला के चौथे दिन यहाँ नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची और ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान रवि रैया व दीपक पुनिया ने भी शिरकत की और मीडिया से मुखातिब हुए। यहाँ एक तरफ जहाँ दिन में भव्य राम बारात निकल गई, तो शाम को डांडिया नाइट का जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र इंद्रराज जी को, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको, उनके पूरे परिवार को, सनातन संस्कारम परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भाई साहब के सानिध्य में ये पहली रामलीला है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जो भव्यता मैंने देखी और जितने बड़े नंबर में, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने आकर पार्टिसिपेट करा है, मैं जानती हूँ कि ये रामलीला तो सेंचुरी पूरी करके भी आगे बढ़ती जाएगी और यही मेरी मंगल कामना है। सनातन संस्कारम परिवार का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वो जो एक केवल रामलीला का मंचन ही नहीं कर रहे, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सनातन संस्कृति जो शाश्वत है, सतत है, उसकी निरंतरता बनी रहे और ये जो राम कथा के मंचन से और कथा के श्रवण पाने से अगली जनरेशन में भी सनातनी संस्कार आगे दिए जाए, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप कितनी जरूरी समझते हैं, आपने जो नई जनरेशन की बात की, कितना जरूरी समझते हैं रामलीला मंचन को, जो है न्यू जनरेशन को संस्कारों से संस्कृति जोड़ने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि सनातन संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारी मान और आन बान है। और जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है परंपरा से भविष्य की ओर। ये परंपरा और भविष्य का जो एक संतुलन बना रहा है यहाँ पे सनातन परिवार, मुझे दिख रहा है कि सनातन संस्कारम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र है, विरासत भी और विकास भी, इसको चरितार्थ कर रहा है। रामलीला का मंचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में सनातनी संस्कार राम कथा के मंचन से जाए तो एक बहुत रोचक तरीके से वो संस्कार ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, पहले तो सभी को नमस्कार। और आज मैं रामलीला में आया हूँ सनातन संस्कारम में। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे सवाल होते हैं, क्योंकि देखो जो हमारा युवा है वही हमारा देश का भविष्य है और बिल्कुल हमारे को मतलब सनातन की तरफ जाने की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार इस पर काफ़ी काम कर रही है। और मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं हमारे जो मंत्री जी हैं इंदुराज जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो एक ऐसे मंच बना रहे हैं कि जैसे रामलीला होती है तो उसमें भी एक खिलाड़ियों के लिए स्पेशल एक दिन होता है, या फिर एक दिन खिलाड़ियों का, एक दिन अलग अलग कलाकारों का होता है। तो बड़ा एक बहुत ही अच्छा कदम है और जिससे जो हमारा देश है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को मैं यही कहूँगा कि आप सुबह शाम मेहनत करें और नशे से दूर रहें और अपनी जो संस्कृति है उसको अपनाने की कोशिश करें। ठीक है।